ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जो मिल गया उसका गर्व ना करे और जो नहीं मिला उसकी वजह से दुखी होने से बचे। जो लोग हमसे आगे हैं, उनसे प्रेरणा लें। अगर हम उनकी बराबरी तक ना पहुंच सके, तो निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं। जीवन में सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाए रखना। मेरे प्रिय साई भक्तों, ऐसी मेहनत ना कर जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। इस संबंध में ईमानदार और परिश्रम व्यक्ति को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, मैंने बहुत ही खास ऐसा नायाब दिव्य संदेश लाया है, तो इसे अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। सुखी जीवन चाहते हो तो घर परिवार और समाज के अन्य लोगों के साथ प्रेरणा बनाए रखें। धर्म कर्म करते रहिए और ऐसी बातों से बचे जिनकी वजह से बात होती है। साधु होने का मतलब यह नहीं है कि समाज में जो कुछ हो रहा है उससे उनका कुछ लेन देना नहीं। संत समाज से अलग रहते हैं, लेकिन एक एक काम लोगों के हित के लिए करते हैं। यही सच्चे साधु संत की निशानी है। साईं जी कहते हैं, बताए ऐसी कौन सी नारी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वृंदावन धाम से विश्राम कर रहे थे और उनके समस्त नारी जाति के विषय में बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत है तो आप इसे निश्चित पूर्वक से आप उस तय तक जाना चाहते हो तो इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो। भगवान कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं हमेशा कहता हूँ, बस अपने कर्म अच्छे बनाइए। सिर्फ अपने कर्म ही है जो आपको उस मार्ग तक पहुंचा सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को सुख सुविधा के साथ ही अच्छे संस्कार भी देंगे तो उन्हें भविष्य में सफलता और सुख शांति मिलेगी। बच्चों के संबंध में कोई की गई लापरवाही उनका जीवन खराब कर सकती है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, पितामह विभीषण के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को बाणों की शिया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। अत क्रोध भी तब पुण्य बन जाते हैं जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। साईं जी कहते हैं, बस अपने दिल की सुनो और जो करते हो उसे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ करो। फिर देखो आपका भाग्य कैसे बदलता है। जो मनुष्य आपको समय दे रहा है, समझो वह आपको सबसे कीमती उपहार दे रहा है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे रहा है जो उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। आज से हम समय के मूल्य को महत्व दें। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी महत्व दें और इस दिव्य संदेश को अंत तक जरूर सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऐसे साई दिव्य संदेश आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हर रोज ऐसे दिव्य संदेश सुनने के लिए चैनल को सुनना हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय साई भक्तों, और इस दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। मेरे प्रिय साई भक्तों, जब भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को बदसूरत बना देते हो,
आखिर ऐसा क्यों करते हो? सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने कहा, मैं जब भी मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में अंदर। समय समय पर होता है, समय समय की बात, रात जन्म की दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इतनी कृपा तो साई जी हम पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलने चलने रखना। दिल ना दुखे किसी का इस जग में अपने कारण, ऐसी कृपा तो मालिक सदा ही बनाए रखना। ओम साई राम, ओम साई राम। जिस प्रकार आप आपस में बांटने से खुशियाँ दुगनी हो जाती है, उसी प्रकार कुछ राशि दान करने से हमारी संपत्ति की कम नहीं हो जाती। दान भी एक तरह से उपासना है, भक्ति का ही दूसरा रूप है। यही मानवता और आपके अच्छे होने का स्वरूप है। उचित समय पर किया दान मनुष्य के दुखों को कम करता है। हम देश से यदि सच्चा प्रेम करते हैं तो अपने देश के लोगों के लिए कुछ राशि का दान दें। समृद्धि तो आपसे प्रार्थना करती है, क्योंकि उसमें उसने भी किया है इसमें थोड़ा सा योगदान। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर भरोसा रखें। मेरे प्रिय साई, तो सभी अपने अपने विचार पसंद के पक्षाघर होते हैं, लेकिन पक्षधर किसी के पक्षधर नहीं। मुरलीधर तो बस सत्य के धर्म के पक्षधर में है। भगवान के चरणों में आश्रय ले, क्योंकि ये हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साई, तो अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब साई के ऊपर छोड़ दो। बेटियां कितनी प्यारी है, माँ बाप को तौलिए खुद ही अपने आप को। जन्म देने वाली माँ पेट में ना मारिए, इस तरह ना मारिए, कुछ तो रोने दीजिए। सब हमें ही कह रहा है कि बेटियां पराई है, जब गया बुलाया तब सबसे पहले हमें आई है। हो सकते तो हो सके तो माँ हमारा जीवन भी संवारिए। जन्म देने वाली माँ पेट में मत मारिए। मेरे प्रिय साई, तो जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़िया आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं रखते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती, जब अच्छा होगा होगा वही आवाज परमेश्वर की होती है। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, जो व्यक्ति सही मात्रा में भोजन करता है, सही समय पर नींद लेता है, जिसकी जीवन शैली व्यवस्थित व्यवस्थित है, जो अनुशासन में रहता है, वह हमेशा स्वस्थ और सुखी रहता है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। चक्र रचने वाले अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। एक दिन किसी ने फूल से पूछा, तुमने लोगों को खुशबू दी, बदले में तुम्हें क्या मिला? तब फूल ने कहा, देने के बदले लेना तो व्यापार है, और जो देकर ना मांगे वही तो प्यार है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। वो ही वो ही संसार को बदलता है, जिसने रास्तों में से ही जंग जीती है। मेरे प्रिय साई, तो आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ आप हासिल करना चाहते हो, तो इस दिव्य संदेश को आप
अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। अगर आप चैनल में नए हो, सच्चे भक्त हो, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो और इस साई दिव्य संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलो। साई जी कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। साई जी कहते हैं, इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपने शर्तों पर जीते हैं। खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी के मायने बदल देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वो कचरे की साफ कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। मेरे प्रिय साई, तो बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। मेरे प्रिय साई, तो साई जी कहते हैं, कितना कुछ टूटा, पहले माँ टूटी फिर पिता को छूटे, फिर जो आनंद यशोदा मिले या भी टूटे, संगी साथी छूटे फिर भी श्री राधा से छूटी, गोकुल छूटा फिर भी मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, नहीं छूटा तो देवदत्त मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीख सकता। इसलिए हमेशा खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए और अपने साई जी की हमेशा भक्ति कीजिए। मेरे प्रिय साई, तो आप सच्चे भक्त हो तो इसे लाइक जरूर करना। मेरे साई जी, क्या मजा ऐसे जीने में जब साई नाम ना हो सीने में। मेरे प्रिय साई, तो कल का दिन किसी ने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में फिर रोएंगे क्यों। जिसके पास उम्मीद है, वो लाख बार हार के भी नहीं हार सकता। साई जी कहते हैं, जब आप एक भूमि के टुकड़े के लिए अपने भाई से लड़ते हैं, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी भूमि के लिए आपके पूर्वजन भी वापस में लड़े थे। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, कल आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन ये भूमि कल भी यही थी, आज भी यही है और कल भी यही रह जाएगी। फिर क्यों ना भूमि से अधिक महत्व अपने रिश्तों और खुशहाल जीवन को दिया जाए। दोस्ती हर चेहरे की मुस्कान होती है। दोस्ती दुख सुख की पहचान होती है। कोई रूठ भी जाए तो दिल पर मत लेना, क्योंकि दोस्ती थोड़ी सी नादान होती है। जीवन में हम कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, हर सुबह अपनों की याद आ ही जाती है। पर मुझे तो हर रोज मेरे भक्तों की ही याद आती है। इसलिए मैं इस दिव्य संदेश को हर रोज लाता हूँ। बस आपको इस दिव्य संदेश को सुनना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। अपनी सहनशीलता, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है। मैं तो सिर्फ भक्तों के लिए ही ऐसे दिव्य संदेश लाता हूँ, ताकि उनकी हर इच्छाएं, हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, आपको सिर्फ इतना ही करना है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा टाइप कर लेना है और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। 7 फेरों के बाद तो हर
कोई उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाता है। असली मजा तो तब आता है जब कोई बिना साथ फेरे के उस रिश्ते को जिंदगी भर निभाए। दुनिया का सबसे सुंदर गिफ्ट किसी को दिल से याद करना और जिसे एहसास दिलाना कि हम हमारे लिए स्पेशल हो। आपका खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराहट और मीठी बोली के आगे तो यह खिलता हुआ गुलाब भी फीका पड़ जाता है। मेरे प्रिय साहिब, तो इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ। इसलिए मैं जीत जाता हूँ, तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। मेरे प्रिय साहिब, तो खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो हम अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। अपने घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसियों के घर भी जाए। मेरे प्रिय साई भक्तों, तो आप ऐसा जरूर करेंगे तो कहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम।